स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एडिटोरिया के फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 2 के बारे में। पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं, आज पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट है, जाकर वहां पे देख सकते हो। इसके साथ साथ जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं उनको बता दूं, अगर आप चाहते हो एडिटोरिया के मॉक टेस्ट नंबर लगाने के लिए सेक्शनल जो सब्जेक्ट वाइज है, तो 1 से लेकर 11 तक जो हुआ है उसको हम कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर देख सकते हो। लगेगा अगर आपको कि समय ज़्यादा लगेगा तो आप क्या करना, 1.5x 2x में करना और वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ के लिए थंबनेल पर दिया गया है टेलीग्राम आईडी, या आप सर्च कर सकते हो BPSC 071ST, और यहाँ पे लगभग 480 मेंबर हैं, आप ज्वाइन हो सकते हो। पीडीएफ यहाँ से आपको मिल जाएगा। हमने पार्ट 1 में 68 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। इसमें पढ़ेंगे 69 नंबर से। देखिए, भारत में संसदीय सरकार की विशेषता के बारे में हमें बताना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, ये कथन गलत है। उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। ये लोग होते हैं लोकसभा के प्रति, मतलब निम्न सदन के प्रति। ठीक है। संसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है, कथन सही है। कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको मंत्री बनाया जाता है, अगर 6 महीने के अंदर वो संसद से अगर चुन के नहीं आता है तो उसको हटा दिया जाएगा। अगर नहीं भी है संसद के मेंबर तो उसे 6 महीने तक के बनाया जा सकता है। देखिए, मंत्री अपना पद जो होता है ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेते हैं। तो देखिए, मंत्री जो होते हैं ना, ये लोकसभा के नहीं बल्कि राष्ट्रपति के समक्ष करते हैं। तो राइट, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी होता है। वास्तविक कार्यकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री, पीएम होता है। ये नामात्र के कार्यकारी होता है। तो ये भी क्या है? गलत हो गया। तो केवल हमारा सही कौन सा है? तो केवल 2। देखिए, गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP किसके द्वारा ये अनुमोदित किया जाता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे हैं RBI की मौद्रिक नीति के बारे में बताना है कि मात्रात्मक कौन कौन से हैं उपकरण। तो वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुला बाजार क्रियाएं, ये सभी हैं। ठीक है। देखिए, किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सा रेट जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा करते हैं। इसमें मान लो कि आप हो और ये आपका दोस्त है, आप लाते हो 70 नंबर, वो लाता है 50 नंबर, फिर भी वो उसको क्या होता है, उसको जगह मिल जाता है, उस पद मिल जाता है, लेकिन आपको नहीं। तो अगर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये वाला जो अधिकार परीक्षा रीट होता है ये जारी किया जाता है। भारत में अगर मुद्रास्फीति को आकलन के लिए सबसे लोकप्रिय क्या होता है? CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स है सर। तो इनकम टैक्स और निगम कर ये दोनों हैं। सीमा शुल्क इनडायरेक्ट है, सेवा भी इनडायरेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 2 बी। देखिए, RN मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो ये बीमा क्षेत्र से है। और बीमा क्षेत्र में आपको बताएं 2025-26 के बजट में कहा गया कि FDI 100% क्या है? अनुमति है। वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये JS मिल के द्वारा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में अगर वृद्धि हो जाए, कर दे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर RBI बैंक रेट क्या करे? बढ़ा दे, तो इससे क्या होगा कि जो बैंक रेट अगर बढ़ाएगा तो यहाँ से मनी सप्लाई क्या होगा? कम हो जाएगा, पहला। दूसरा क्या होगा, जो बैंक होंगे वो लोन RBI से कम लेंगे। RBI से कम लेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट RBI के ज़्यादा है, तो वहाँ पे कम लेंगे। क्योंकि अगर मान लो हाई पे लेते हैं तो लोगों को हाई पे देंगे, लोग क्या करेंगे? लोन नहीं लेंगे।
तो इसके लिए क्या होगा, बैंकों के भी साख सृजन जो क्षमता होती है उसमें भी कमी होती है। तो राइट ऑप्शन 1 और 3। देखिए निम्नलिखित में से उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन होते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला तो भूमि चाहिए सर, श्रम लेबर चाहिए और पूंजी भी चाहिए, और एक एंटरप्रेन्योर चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह न्यू कैसल बंदरगाह जो किस देश में स्थित है सर, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है सर, तो अंतरराज्यीय व्यापार की विनियमन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए राजस्व घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा हमेशा क्या होता है, ये हमेशा अधिक होता है। हमें उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों को क्या करना है, सही बताने हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आएगी यहाँ पे नल्ला मलाई की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 डिग्री समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो ये है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच, सॉरी उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चौरासी नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 जनवरी को उपसौर की घटना घटित होती है, ये क्या दर्शाती है। 3 जनवरी के जो हमारा सन और जो पृथ्वी के जो मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है, ये बहुत ही पास आ जाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा हमारा। इस दिन पृथ्वी की जो होती है सूर्य से दूरी बहुत कम होती है, मतलब ये पास में आ जाती है, लगभग कितना 14.75 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, देखिए भारत में सबसे बड़ा भाग में किस प्रकार का वन पाया जाता है, तो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख सकते हो। देखिए ग्रेनाइट एक अग्नि चट्टान है और इसका रूपांतरित रूप क्या है, तो इग्नियस रॉक क्या है एक, तो इसका नीस। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। नदियों की वो विसर्प वाहिकाएं जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, चौर कहा जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाना बदोश जनजाति नहीं है, तो लेप्चा। लेप्चा कहाँ, अपने सिक्किम में पाई जाती है, कुछ नेपाल भूटान के तरफ। देखिए लंबी रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत से क्या होती है, परावर्तित होती है, तो ये आयन मंडल से। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बताना है और उसके स्थान और वो कहाँ पे है और कौन सा सम्मिलित नहीं है, इस चीज़ के बारे में बताना है। तो देखिए कोटा राजस्थान सही है, तारापुर महाराष्ट्र सही है, काकरापार ये कहाँ पे है सर, गुजरात में है, कर्नाटक में नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश असल रुद्र नहीं है, मतलब लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अफगानिस्तान है, मंगोलिया भी है, बोल्विया भी है, रशिया नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, हमें क्या दिया है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास दिया और देश, तो कैंटबरी न्यूजीलैंड। ए के 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए के जब 3 होगा तो देखो बी राइट ऑप्शन। एलिमिनेशन मेथड हम बोलते हैं, इसीलिए बार बार आप अपनाओ। देखिए पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है, तो ये बैकाल झील को कहा जाता है। पूर्वी बिहार को प्रभावित करने वाले नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, तो ये होती है बंगाल की खाड़ी में। भारत के वैसी नदियाँ जो हिमालय की सभी श्रृंखला काटती है,
लघु हिमालय, और आपको में ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और आपका ये शिवालिक, इन सभी को काटती है, तो ये सतलज है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो 8 बार। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अवधि तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं? तो सतीश प्रसाद सिंह। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। 98 नंबर देखिए, दरभंगा में किला जमा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला कौन सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। शिशुनाग ने किसे पराजित किया और शिशुनाग वंश की स्थापना किया? तो नागदशक को। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया? तो कालाशोक ने। देखिए, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार महाशिलाकंटक और रथ मुसल जैसे नए हथियार का प्रयोग किया? तो विज। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार में आया था? तो जहांगीर के। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बहुत बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया? तो 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो ये पूर्णिया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन ये देख सकते हो। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो ये सभी हैं। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो रोहतास में है। और मेल के बारे में बात करें, सबसे कम कहाँ पे है? तो पूर्णिया में है। सॉरी, यहाँ पे सहरसा होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। महिला में अगर बात करें मेल में, तो क्या होगा सर? पूर्णिया हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? कौन करता है सर? तो ये करता है सीएम। अगर जिला परिषद अध्यक्ष जो होता है अपना पद इस्तीफा अगर दे तो किसको सौंपता है सर? तो ये जिला मजिस्ट्रेट को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च जू विन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो ये है एंटी रेबीज और एंटी स्नेक जो वेनम जैसी जूनोटिक टीका के लिए। ठीक है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, विधानसभा का सदस्य अगर चुने जाने के लिए मिनिमम जो एज है वो 25 साल होना चाहिए। एक 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण पहल के बारे में बताना है। इसका उद्देश्य है कि 9 से 14 वर्ष की जो लड़की है उसको ये टीका दिया जाए। तो ये सही है सर। महिला एवं जो बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया, तो ये गलत है। परिवार जो कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। जिसमें दो है उसको हटा दो, ये सभी खत्म। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए हो जाएगा। एक 113 नंबर देखिए, 2025 में भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रस्तावित संशोधन के बारे में बताना है। कौन सा सही है? तो इसमें 100% एफडीआई अलाउ किया गया, तो ये कथन गलत है क्योंकि 49% किया गया है। ठीक है। अगर देखो यहाँ पे पूछा क्या है सर? सही। तो एक वाला जिसमें है हटा दो। देखो, एक अगर हटा दिए तो हमारा राइट ऑप्शन मिल गया। क्या होगा सर? बी।
बी राइट ऑप्शन होगा। एलिमिनेशन मेथड से यही एक फ़ायदा होता है कि अगर आपको एक भी पता है तो पूरी तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। देखिए, वित्तीय वर्ष अगर 22-23 के बारे में बात करें तो पंचायत उन्नत सूचकांक के बारे में, तो कौन सा सही है? यह सूचकांक पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है? प्रकाशित, तो सही है। गुजरात जो देखे तो सबसे प्रथम स्थान पर, यह भी सही है। केवल 2 ग्राम पंचायत ए प्लस श्रेणी में शामिल है। देखो, ए प्लस श्रेणी में कोई भी राज्य शामिल नहीं है, कोई भी ग्राम पंचायत क्या है, शामिल नहीं है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा सर? 1 और 2। एक 115 नंबर देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के बारे में बताना है, कौन सा सही है? उड़ीसा ने सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया, सही है। बिहार अगर देखें तो 5वें नंबर पे है, तो ये क्या है? गलत है। 13वें नंबर पे है। कितना? 13वें नंबर पे है। तो अगर दूसरा गलत हो गया तो ये सभी हटा दो। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 1 और 3। हाल ही में अगर देखो, यूनेस्को के जो विश्व स्मृति जो रजिस्टर्ड है, इसमें 2 अपने भारत के प्राचीन ग्रंथ को शामिल किया गया। ये भागवत गीता है और नाट्य शास्त्र है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, युगे युगनी भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के संदर्भ में कथन पे विचार करना है। इसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है, सही है। यह नई दिल्ली के ऐतिहासिक उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थित होगा, ये भी सही है। संग्रहालय का विकास ब्रिटिश संग्रहालय के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है, तो ये गलत है। किस सहयोग से किया जा रहा है? तो फ्रांस के जो तकनीकी सहयोग से। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ हमारा क्या हो जाता है? तीसरा गलत हो गया। तो 1 और 2। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा को क्या किया? संसदीय अनुवाद सेवा से जोड़ा गया है। तो बोडो को भी, डोंगरी को, कोंकणी को नहीं जोड़ा गया है, मैथिली को जोड़ा गया, उर्दू भी। तो हमारा तीसरा जिसमें है उसको हटा दो। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक जो जुलाई 2024 से चालू होगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया, पज्जा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में। इंग्लिश का क्वेश्चन ही यहाँ देख सकते हो। देखिए, हाल ही में अंतर संसदीय संघ IPU की अगर 150वां सभा निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो उज्बेकिस्तान। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नए स्थलों को क्या किया? जोड़ा है। और 2025 तक दुनिया भर में कितने हो गए हैं ग्लोबल जियो पार्क? टोटल हो गए हैं 229। देखिए, कौन सा देश दुनिया के पहला देश बन गया जिसने सभी नई पंजीकृत यात्री कारों के लिए 100% ईवी अपनाया है? 100% किसने? तो ये नॉर्वे ने। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के प्रयोग करके दुनिया के पहली फीचर फिल्म के बारे में कथन कौन सा सही है? तो देखो, इसका शीर्षक द विजार्ड ऑफ द ओज, और ये गूगल मैग्रोपस स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, हाल ही में फिलीपींस में निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को फटने से निकासी अलर्ट और उड़ान में क्या किया है? व्यवधान उत्पन्न हुआ है। तो माउंट कनलाउन। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। एक 125 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कथन 2025 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित बायोमास मिशन का सही वर्णन करता है। तो देखिए, ये एक मिशन है जो पी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का प्रयोग करके वैश्विक वन बायोमास का पहला व्यापक
माप क्या करेगा, प्रदान करेगा, जो CO2 भंडार और वन स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान को वृद्धि होगा। इससे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 126, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इवैल्यूएशन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भारत में ईवी घटकों को और स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करना। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख सकते हो। देखिए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS अंतरिक्ष यात्रियों के हालिया वापसी हुआ है, उसके बारे में हमें बताना है। तो ये कथन हमारा तीनों सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। लूपेक्स मिशन जो हमारा चंद्रयान 5 है, उसी को बोलते हैं लूपेक्स। ये किस किस देश के जो कंपनी है, जो हमारी संस्था कर रही है? तो इसरो और जस्का। इसरो हमारे भारत के और जस्का कहाँ के? तो जापान के। ठीक है, यहाँ पे देश भी पूछ सकता है, यहाँ पे उस संस्था के नाम भी पूछा जा सकता है। 129 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 129 क्या है सर? तो भारत AI मिशन के तहत लॉन्च किए गए भारत का AI कंप्यूटर पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत केंद्रित AI मॉडल विकसित करना है, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को GPU एक्सेस, क्लाउड स्टोरेज और AI टूल प्रदान करना है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार 2024 विजेता दिया और उसकी वर्ग दिया है। तो देखो निहोन हिदान को, इसको क्या मिला है? शांति पुरस्कार। तो हमारा ए के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए के 2 सिर्फ और सिर्फ ए में है। राइट ऑप्शन ए हो जाता है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अपनाना है आपको। 131 देखिए ICC पुरस्कार 2024 के बारे में बताना है। देखिए इसमें जो है दूसरा गलत है और सभी क्या है, सही है। स्मृति मंदाना को ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर से घोषित किया गया। ये कथन क्या है, हमारा गलत है। क्यों गलत है सर? तो ये देखिए, ये एक न्यूजीलैंड की महिला है, मेली केयर को मिला है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 3, 4। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ए। यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, कथन कौन सा सही है? तो देखो इसमें से एक कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही है, चौथा क्या है, गलत है। नंदिनी गुप्ता मिस यूनिवर्स में नहीं बल्कि ये मिस वर्ल्ड में प्रतिनिधित्व की थी। ठीक है, तो हमारा 1, 2, 3 राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक 133 नंबर देखिए, UNEP चैंपियंस ऑफ द अवार्ड के बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो इसमें कथन हमारा 1 और 2 दोनों सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा सी हो जाएगा। देखिए भारतीय नौसेना ने हाल ही में अदन की खाड़ी में निम्नलिखित में से किस देश के रॉयल नौसेना के साथ पासेक्स जो अभ्यास किया है? तो न्यूजीलैंड के साथ। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के संबंध में बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, हरमनप्रीत कौर जो है इनको नहीं बल्कि हरमनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार। ठीक है, तो 1 और 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक 136 नंबर देखिए, पद्म पुरस्कार के संबंध में बात करिए। तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है,
लेकिन हमारा तीसरा भी सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि देखो बिहार के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गलत है, क्योंकि इनको पद्म विभूषण दिया गया है, इसीलिए दूसरा गलत है। तो 1-3 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख सकते हो। देखिए, हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौता के 54वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया है और नासा के सहयोग और शांतिपूर्ण सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिबद्धता क्या किया जताया है? तो ये है बांग्लादेश। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में साहित्य पुरस्कार के संबंध में बताना है। तो यहाँ पे हमारा एक और कथन तीसरा सही है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 139 देखिए, वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख समझौता ज्ञापन के संबंध में बताना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा 1 और 2 दोनों सही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए, 140 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चक्रवात और उसके प्रभावित क्षेत्र। तो चक्रवात, अगर चक्रवात शक्ति के बारे में बात करते, ये कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था इससे? तो बंगाल की खाड़ी, भारत का पूर्वी तट। तो एक क्या हो जाएगा हमारा? 2। 1-2 किसी में है क्या? तो सिर्फ और सिर्फ ए में है, राइट ऑप्शन ए हो जाता है। यहाँ से हम आपको आंसर बता देते हैं, आप क्या करना, मैथ के क्वेश्चन को कर लेना। देखो 141 का क्या होगा सर? सी हो जाएगा। 49-95। 142 के क्या होगा सर? तो 120 डी हो जाएगा। 143 के क्या होगा? स्वयं हिमसेल्फ हो जाएगा। 144 के हो जाएगा 31,000। 145 के हो जाएगा 2.25:1। ठीक है। 146 की क्या हो जाएगा सर? 146 का आपका हो जाएगा बी, उत्तर हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। 147 के क्या होगा सर? 147 का आपका ए हो जाएगा। 148 के क्या होगा सर? तो 12 ए हो गया। 149 के क्या होगा सर? तो वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम। 150 के क्या होगा सर? 36 राइट बी। दोस्तों, तो आज हमारा क्या होता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। पीडीएफ मिलने के बाद से पीडीएफ को एक बार ज़रूर आप रीड करना, ताकि आपको पूरी तरीके से अच्छे से याद हो जाए एक एक चीज़। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू, धन्यवाद।